वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का चैप्टर वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2020 में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक बने रहें, इस बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो यहाँ पर थल सेना की बात कर रहा है, ठीक है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है ये आपको बताना है। तो यानी इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है आपको बताना है। मनोज मुकुंद नरवणे, SK सैनी, SS देसवाल और विपिन रावत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय थल सेना की बात करेगा, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है तो मनोज मुकुंद नरवणे जी है, ठीक है। ये 28वें चीफ रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये 28वें नंबर के चीफ रहेंगे इंडियन आर्मी के। अगर यहाँ पर मुख्यालय की बात कर लेगा, ठीक है, थल सेना की मुख्यालय की बात करेगा तो मुख्यालय हमारा है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये आपको याद जरूर रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। देखिए अभी थल सेना की बात कर रहा था, अब बात हो रही है वायुसेना की, ठीक है। किसकी बात हो रही है, वायुसेना की। तो देखिए वायुसेना के प्रमुख हमारे हैं RK भदौरिया जी। कौन है, RK भदौरिया जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुसेना की बात करेगा तो RK भदौरिया जी हो जाएंगे। इसका भी मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। देखिए थल सेना हो गया, वायुसेना हो गया और नौसेना की बात करेगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो देखिए कौन है हमारे यहाँ इसमें, तो नौसेना के प्रमुख हमारे हो जाएंगे एडमिरल कर्मवीर, ठीक है। एडमिरल कर्मवीर जी नौसेना के प्रमुख वर्तमान में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले CDS कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके। तो भारत के पहले CDS कौन है, ठीक है। यहाँ पर पहले CDS, जो भी पहले CDS होंगे वो पहले CDS होंगे, ये आपको जरूर याद रखना है। तो देखिए भारत के पहले CDS कौन है, तो देखिए भारत के पहले CDS हैं विपिन रावत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले CDS कौन है, विपिन रावत, ये पहले CDS रहेंगे, विपिन रावत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले लोकपाल कौन है, ठीक है। भारत के पहले लोकपाल कौन है तो ये आपको बताना है। तो देखिए भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ठीक है। भारत के नए वर्तमान में नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है। तो कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो भारत में वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं विमल जुल्का। कौन बने हैं, विमल जुल्का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विमल जुल्का नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वर्तमान में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो देखिए वर्तमान में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनील अरोड़ा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। नए नियंत्रक महालेखक महालेखा परीक्षक कौन है तो ये आपको बताना है। तो देखिए भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं दोस्तों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, याद जरूर रखना है आपको। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ठीक है, रेलवे एशिया में भारत की दूसरे नंबर पे यानी सेकेंडवे नंबर पे है। ठीक है, अगर एशिया की बात करेगा, ठीक है, कहाँ की, एशिया की बात करेगा दोस्तों, तो एशिया में जो रेलवे है वो भारत अपना कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा। अगर देखिए रेलवे का स्थान विश्व में पूछ लिया जाए तो फोर्थ नंबर पर रहेगा। कौन से नंबर पर रहेगा दोस्तों, फोर्थ नंबर पर रहेगा। एशिया की बात करेगा तो सेकंड नंबर पर, और विश्व की बात करेगा यानी कि वर्ल्ड की बात करेगा तो फोर्थ नंबर पर रहेगा। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के नए आरबीआई गवर्नर कौन है। ठीक है, भारत के नए आरबीआई गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। तो भारत के नए आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। भारत के नए आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोग कम याद रख पाते हैं। तो एलआईसी के नए अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है एलआईसी के नए अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एमआर कुमार भारत के नए एलआईसी अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीसीसीआई के प्रमुख कौन है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को याद रहेगा। बीसीसीआई के प्रमुख कौन है, लेकिन जितना ही सिंपल उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है। बीसीसीआई के प्रमुख कौन है, तो देखिए बीसीसीआई के प्रमुख हैं सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच की बात करेगा। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो देखिए यहाँ पर है ग्राहम रीड। कौन है, ग्राहम रीड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो प्रसून जोशी बने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। ठीक है, एनसीईआरटी के निदेशक कौन है, इसकी आप बुक भी पढ़ते हैं। तो देखिए इसके निदेशक जो हैं, एनसीईआरटी के निदेशक हैं कौन है, ये श्रीकेश सेनापति। ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीकेश सेनापति बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के निदेशक श्रीकेश सेनापति हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीबीएसई के नए निदेशक कौन है। अभी एनसीईआरटी के पूछा गया है, अब सीबीएसई के नए निदेशक कौन है, तो देखिए सीबीएसई के नए निदेशक हैं मनोज आहूजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए भारत के नए राष्ट्रपति के बारे में पूछा। ये तो सभी को पता होगा, भारत के नए राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी पता करना होगा ये यूपी से हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ये यूपी से हैं। अब यूपी से कौन से शहर के हैं, तो यूपी से कानपुर शहर के हैं। कौन से शहर के हैं, कानपुर शहर के हैं। ठीक है, अब देखिए ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर यानी कि 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो देखिए उपराष्ट्रपति भी कौन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको जैसे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं ये ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति हैं ये हमारे वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही है, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। अब ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 13वें नंबर के हैं। ठीक है, 13वें नंबर के हैं। ये राज्य, और एक चीज़ और आ जाता है, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाएगा।
देखिए मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि इनके नंबर के बारे में पता चल जाए, ठीक है, कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए यहाँ से। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर के हैं, ये हैं 15वें नंबर के, ठीक है, 15वें नंबर के ये हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का रक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो सभी को पता होगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, ठीक है। तो देखिए विदेश मंत्री कौन है भारत के, तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4th नंबर सही हो जाएगा। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हमारे हैं, कौन है वित्त मंत्री, तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर 4th यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है, ये तो कम लोगों को पता होगा। तो देखिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हो जाएंगे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के खेल मंत्री कौन है, ठीक है, खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के, ये हैं किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू, ये भारत के खेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, ठीक है, आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री प्रेजेंट टाइम के कौन है। तो देखिए सड़क परिवहन मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा पीएम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष जरूर रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए इस टाइम के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो यही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हुए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है, अभी अध्यक्ष की बात कर ली हमने, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये आपको बताना है। तो देखिए उपाध्यक्ष कौन है, ये हैं राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 2-3 मैंने जितने भी बताए हैं ये आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के गृह मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के गृह मंत्री कौन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। गृह मंत्री हैं अमित शाह। कौन है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। कौन से, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री प्रेजेंट टाइम के कौन है, तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन से हैं, प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।